तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक गुफा में वज्रसेन नाम का एक तपस्वी रहता था। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और अपनी शक्तियों से वह बहुत प्रसिद्ध हो गया था। लोग उसकी पूजा करते थे और उसे ऋषि मानते थे। वज्रसेन को अपनी शक्तियों और तप पर बहुत घमंड हो गया था। उसे लगता था कि वह महादेव के अलावा किसी और को भी चुनौती दे सकता है। एक दिन वज्रसेन ने अपने शिष्यों से कहा, मैंने बहुत तप कर लिया। अब मैं कैलाश पर्वत जाऊंगा और महादेव से मिलूंगा। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मेरी शक्तियां कितनी महान हैं। शिष्य जानते थे कि यह वज्रसेन का अहंकार बोल रहा है, लेकिन वे चुप रहे। वज्रसेन कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने बड़ी बड़ी चट्टानों को हवा में उठा दिया और तूफानों को रोक दिया। वह हर जगह अपनी महानता का बखान करने लगा। जब वज्रसेन कैलाश के पास पहुंचा तो उसने देखा कि महादेव समाधि में बैठे हैं। वज्रसेन ने महादेव को जोर जोर से पुकारा, हे महादेव, मैं तपस्वी वज्रसेन हूँ। मैंने वर्षों तक तपस्या की है। क्या आप मेरी शक्तियों को नहीं देखना चाहेंगे? महादेव ने अपनी आंखें नहीं खोली। वज्रसेन को और गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि महादेव उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। गुस्से में उसने एक विशाल चट्टान को उठाया और उसे महादेव की तरफ फेंकने की तैयारी की। जैसे ही वज्रसेन ने चट्टान उठाए, महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली और उसमें से एक ज्योति निकली। वह ज्योति वज्रसेन के अहंकार पर पड़ी और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी शक्तियां एक एक करके समाप्त होने लगी। वज्रसेन अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए चिल्लाने लगा, हे प्रभु, यह आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो सिर्फ अपनी शक्तियां दिखाने की कोशिश की थी। महादेव ने शांत स्वर में कहा, वज्रसेन, शक्ति का उपयोग दूसरों पर अहंकार दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद करने के लिए होता है। तुम्हारा अहंकार तुम्हारी तपस्या से भी बड़ा हो गया था और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वज्रसेन ने अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगी, प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने अपनी तपस्या का घमंड किया। मैंने समझा कि मैं आपसे भी बड़ा हो गया हूँ। महादेव ने वज्रसेन को उठाया और बोले, तुम्हारी तपस्या नष्ट नहीं हुई, बल्कि वह शुद्ध हो गई है। अब तुम अपनी शक्तियों का उपयोग केवल दूसरों की मदद के लिए करोगे, न कि अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए। महादेव ने वज्रसेन को आशीर्वाद दिया और फिर से अपनी समाधि में लीन हो गए। वज्रसेन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह समझ गया था कि महादेव की शक्ति अहंकार से नहीं, बल्कि विनम्रता से मिलती है। वह वापस अपनी गुफा में आया और अब उसने अपनी शक्तियों का उपयोग केवल गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए किया। उसकी कहानी आज भी लोगों को ये सिखाती है कि सच्चा ज्ञानी वह नहीं है जो अपनी शक्तियों पर घमंड करता है, बल्कि वह है जो अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है। महादेव से शिक्षा मिलने के बाद वज्रसेन का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था। वह वापस अपनी गुफा में लौटा, लेकिन अब उसका मन शांत और नम्र था। उसने अपनी तपस्या से प्राप्त शक्तियों का उपयोग केवल और केवल लोगों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। एक बार उसके आश्रम के पास के एक गांव में सूखा पड़ गया। नदियां और कुएं सूख गए और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। वज्रसेन ने गांव वालों की पीड़ा देखी और अपनी शक्तियों का उपयोग करने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी योग शक्ति से एक विशाल जलधारा को हिमालय की पहाड़ियों से गांव की तरफ मोड़ दिया। गांव वालों ने जब देखा कि एक नई नदी उनके गांव में बह रही है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने वज्रसेन को धन्यवाद देने के लिए उसके आश्रम की ओर दौड़ लगाए, लेकिन वज्रसेन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। उसने एक शिष्य से कहलवाया, ये सब महादेव की कृपा है, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ। वज्रसेन की इस विनम्रता ने उसे और भी महान बना दिया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई, लेकिन इस बार यह उसकी शक्तियों के लिए नहीं, बल्कि उसकी निस्वार्थ सेवा के लिए थी। कई वर्षों बाद जब वज्रसेन बहुत वृद्ध हो गया, तो उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निश्चय किया। वह एक शांत स्थान पर बैठ गया और ध्यान में लीन हो गया। उसका अंतिम लक्ष्य महादेव के चरणों में मोक्ष पाना था। तभी उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं महादेव और माता पार्वती उसके सामने खड़े थे।
वज्रसेन ने आंखें खोली और उन्हें देखकर उसके मन में कोई भय नहीं, बल्कि केवल अपार प्रेम और श्रद्धा थी। महादेव ने वज्रसेन से कहा, वज्रसेन, तुमने अपनी तपस्या को अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम से सींचा। तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं, बल्कि सदुपयोग किया। अब तुम मोक्ष के योग्य हो। पार्वती जी ने कहा, वज्रसेन, तुम्हारी विनम्रता ने तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर दिया। तुमने ज्ञान को सेवा से जोड़ा और यही सच्ची भक्ति है। वज्रसेन ने अपने अंतिम श्वास में महादेव का नाम लिया और उनका ध्यान करते हुए अपनी देह त्याग दी। उसकी आत्मा महादेव के ज्योति स्वरूप में विलीन हो गई। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची तपस्या का फल अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता है, और महादेव की कृपा उसी पर होती है जो अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।